Assalamu alaikum respected doctors. Welcome to my YouTube channel MBBS and BDS lectures. आज की जो वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर ये है वीडियो नंबर 324। मतलब 323 और भी सेम इसी तरह वीडियो जो है मौजूद है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी एसिड्स। इससे पहले हम पहली वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं लिपिड्स की डिफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप्स। तो आज हम जो डेराइव्ड लिपिड का टाइप है फैटी एसिड वो पढ़ेंगे। तो अब फैटी एसिड में जो हमारा टॉपिक आउटलाइन है वो क्या है, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैटी एसिड की डिफिनेशन। दूसरे नंबर पर हम उसके पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, कि हम किस तरह जो है फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी केमिकल फार्मूला से। तीसरे नंबर पर हम नेचर पढ़ेंगे कि फैटी एसिड नेचर में क्या है। और चौथे नंबर पर हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स जो है वो मुख्तलिफ बेसिस पे पढ़ेंगे। और पांचवा जो टॉपिक आउटलाइन है हमारे साथ वो है एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। और छठा जो है हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। तो फैटी एसिड एमसीक्यूज के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से कि फैटी एसिड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि फैटी एसिड जो है वो एक डेराइव्ड लिपिड है जो जिसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और उसके साथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन होता है। फैटी एसिड आर डेराइव्ड लिपिड इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। मेन स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन है। अब दूसरे नंबर पर है रिप्रेजेंटेशन। किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको? हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से जिसमें RCOOH है। R किसको शो करता है? हाइड्रोकार्बन चेन को, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे साथ डिफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे साथ तीसरे नंबर पर नेचर के। नेचर में फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड हम कहते हैं कि ये एम्पीपैथिक के नेचर में। फैटी एसिड आर एम्पीपैथिक के नेचर। क्या मतलब है? मीन इट कंटेन बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसके दोनों पार्ट है। अब जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो इसका हेड बनाता है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। और उसके बाद इसका जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जो इसका टेल बनाता है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो जो है वाटर से क्या करता है, हेट करता है। तो नेचर के बाद जो है जो चौथा टॉपिक आउटलाइन है वो हमारे साथ है टाइप्स। अब टाइप्स जो है मुख्तलिफ बेसिस पे बनाते हैं, तकरीबन 5 बेसिस पे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। कौन से फैटी एसिड में इवन नंबर है, कौन से में ऑड नंबर है। अब जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसका एग्जांपल हमारे साथ है पाल्मिटिक एसिड। इसमें जो है 16 कार्बन है, 16, तो ये इवन नंबर। दूसरा क्या है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें है, उसका एग्जांपल हमारा साथ है वो है वेलिरिक एसिड, जिसमें 5 कार्बन है, मतलब ऑड नंबर। दूसरा जो टाइप्स हम बनाते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। कि फैटी एसिड का जो चेन है उसका लेंथ क्या है, उसके बुनियाद पर हम इसकी 4 टाइप्स बनाते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसमें जो कार्बन है वो लेस देन 6 है। दूसरा है मीडियम चेन फैटी एसिड, जिसमें 8 से 14 कार्बन होते हैं। तीसरा हमारे साथ है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसमें 16 से 24 कार्बन होते हैं। एंड लास्ट है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसमें मोर देन 24 कार्बन होते हैं। तो ये दूसरे बुनियाद पर भी हुआ उसके टाइप्स। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, कि क्या फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड्स है या नहीं है। उसकी बुनियाद पर हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो सैचुरेटेड है उसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा है अनसैचुरेटेड, जिसमें क्या है, जिसमें 1 और मोर डबल बॉन्ड है। इट कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। अब अगर 1 डबल बॉन्ड हो तो फिर यानी अनसैचुरेटेड की जो टाइप्स है, अगर 1 डबल बॉन्ड हो तो उसे कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या उसे कहते हैं म्यूफा। दूसरा अगर मोर देन 1 हो तो उसे कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या उसे कहते हैं फ्यूपा। और ये एग्जाम में जो है पूछते हैं म्यूपा क्या है, फ्यूपा क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड।
ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो डबल बॉन्ड है वो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो पोजीशन है डबल बॉन्ड का फैटी एसिड में वो हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो है डेल्टा। अब जो डेल्टा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिंबल से तो हम डेल्टा से शो करते हैं, फॉलोड बाय सुपरस्क्रिप्ट नंबर, उसके ऊपर जो है हम नंबर लगाते हैं, डेल्टा के ऊपर हम नंबर लगाते हैं। अब हम इस डायग्राम से देखेंगे किसका, हमारे साथ जो एग्जांपल है वो हमारे साथ है लिनोलिक एसिड। इसमें 18x2, 18 मतलब 18 कार्बन, 2 मतलब 2 डबल बॉन्ड, और डेल्टा के ऊपर 9 और 12 मतलब डेल्टा डबल बॉन्ड पोजीशन शो करता है, 9 और 12 मतलब कार्बन नंबर 9 और 12 पर जो है डबल बॉन्ड है। यानी डेल्टा के ऊपर जो 9 और 12 था वो पोजीशन को शो करता था 18 कार्बन एटम को, और 2 जो था मतलब 2 डबल बॉन्ड। तो ये तो हमारे साथ डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है नेक्स्ट जो हम टाइप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बुनियाद पर हम इसकी फैटी एसिड की टाइप्स बनाते हैं। अब सबसे पहले आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। आइसोमेरिज्म जैसे एफएससी में हम लोगों ने पढ़ा था, आइसोमर्स वो है जिनकी जो है यानी फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। अब इसमें सिस फैटी एसिड और ट्रांस, एक साइड पे सिस दूसरे से अपोजिट और ट्रांस। अब ट्रांस में दो जो कार्बन है डबल बॉन्ड, एक साइड पे भी हाइड्रोजन दूसरे साइड पे भी, यानी अपोजिट साइड पे ट्रांस में। लेकिन सिस में क्या थे, एक साइड पे ही दोनों येलो जो हाइड्रोजन थे वो मौजूद है, यानी एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसके अगर सेम सेट पर हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो सिस कहलाता है, अगर अपोजिट सेट पे हो तो ट्रांस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब शेप की बुनियाद पर भी हुआ है। नेक्स्ट हमारे साथ है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट डबल बॉन्ड। इसकी बुनियाद पर दो है। सबसे पहले है ओमेगा 6 फैटी एसिड, इसमें जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 6 पर मौजूद होगा और ये वेजिटेबल में मौजूद है, वेजिटेबल ऑयल में। दूसरा हमारे साथ है दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी फर्स्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन पर। ओमेगा 3 फैटी एसिड में जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होगा जाहिर है कार्बन नंबर 3 पे होगा, जैसे कि ओमेगा 6 पर कार्बन नंबर 6 पे था। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये किस में मौजूद है, ये फिश ऑयल में मौजूद है, और इसलिए कहते हैं, और ये क्या है, ये ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत रोल है इसका, इसलिए कहते हैं कि फिश को कम से कम 1 महीने के अंदर तो एक बार फिश खाना चाहिए। तो ये हमारे साथ जो 5 बेसिस पर इसके टाइप्स से वो हमारे साथ हो गए। अब हम आते हैं जो 5वां टॉपिक का उठाने वो हमारे साथ है एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड है, नाम से जाहिर है जरूरी, वो फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनते लेकिन हमारे डाइट में उसका सप्लाई जरूरी है, उसे कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। और ये आमतौर पर प्यूपा होते हैं, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें हमारे साथ जो है मेनली 3 है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहला है आर्किडोनिक एसिड, दूसरा है लिनोलिनिक एसिड, और तीसरा इसमें जो हमारे साथ है वो है लिनोलिक एसिड। ये वो एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारा बॉडी नहीं बनाता लेकिन हमें डाइट में इसकी सप्लाई जरूरी है। अब जो है अब हम इसकी जो है क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। इसका फंक्शन क्या है, इसके 4 फंक्शन है मेनली। सबसे पहले ये डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। दूसरा ये जो है इकोसेनॉइड्स की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, इकोसेनॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह आते हैं। और उसके बाद तीसरा क्या है, ये जो है ये बायो मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है उसकी फॉर्मेशन में मदद करता है। चौथा जो इसका फंक्शन है ये जो है सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन के लिए चाहिए। तो ये हमारा साथ जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब YouTube चैनल के अलावा हम आप लोगों के लिए लाए हैं टेलीग्राम और चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब सबसे पहले BDS स्टूडेंट के लिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर हमारे साथ टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है फर्स्ट टू फाइनल BDS लेक्चर्स, जिसमें हम बुक्स, नोट्स, MCQs बुक्स,
चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो सब हम शेयर करते हैं, वीडियो हम शेयर करते हैं। दूसरा ये है हमारे साथ बीडीएस के लिए जो जो है हमारे साथ चैनल है। दूसरा हमारे साथ है फर्स्ट टू फाइनल एमबीबीएस लेक्चर, ये एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए है, वो जो ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नोट्स वगैरह मिलेंगे आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, पोस्ट के लिए भी। नेक्स्ट हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ हमारे साथ अब तक जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें फर्स्ट ईयर बीडीएस ग्रुप और गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज के लिए अलग, बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए भी हम बनाएंगे। तो इन सब की जो लिंक्स है, चाहे हमारा टेलीग्राम चैनल है या हमारे साथ जो सिर्फ अभी तक जो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम जो है नोट्स, बुक्स, वीडियोस शेयर करेंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्टूडेंट ऐड है, वो सब जो है उसमें लिंक्स, वीडियोस वगैरह शेयर करेंगे। तो उसके अलावा इन सब की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।